बच्चों, तो स्वागत है सेल डायग्नोस्टिक ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 6 में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो हम लोग कल वाले लेक्चर में स्टार्ट किए थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आज डायग्राम के साथ पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो लिखते हैं यहाँ पे विद डायग्राम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं कल ही पढ़े थे हम लोग। पहला ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल। तो एक डायग्राम बनाएंगे, उसके साथ फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए पूरा एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये होता है न्यूक्लियस। हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, शायद लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हम लोग बना चुके हैं। इसके पहले यहां क्या होगा, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद क्या होता है? गोल्गी बॉडी। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? कल भी पढ़ा था हम लोग, आर ई आर। क्या होते हैं? आर ई आर। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? एस सी आर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या था? ई आर। जिसपे राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? आर ई आर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एस ई आर। और ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? करता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या बनाता है? लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, जो ये पहला लेयर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में, क्या है? इसको क्या कहेंगे? फॉर्मिंग या सिस कन्वेक्स फेस। क्या कहेंगे? कन्वेक्स फेस। जो पहला लेयर उसको क्या कहेंगे? फॉर्मिंग सिस या कन्वेक्स फेस। और जो ये लास्ट वाला है उसको क्या कहेंगे? लास्ट वाले को क्या कहेंगे? लास्ट वाले को यहाँ पे लास्ट वाला है जो, क्या कहेंगे इसको? मैच्योर सिस या कनकेव फेस। ये क्या होना था? प्रोटीन सिंथेसिस। फिर क्या होगा? प्रोटीन यहां से यहां आएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पांचवें। फिर क्या यहाँ रिलीज होता है। फिर अब इसका डायग्राम आगे बनाएंगे, यहाँ पे इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इसको उठाएंगे, अभी डायग्राम में समझेंगे क्या होता है। इसको नोट करिए, एक बार रिपीट कर देता हूं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? जिसमें कोऑर्डिनेटली फंक्शन मींस इसमें जो ऑर्गेनेल हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे का हेल्प करते हैं और टुगेदर वर्क करते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटली फंक्शन। इसमें हम लोग उठाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ न्यूक्लियस उठाए, उसके बगल में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या होता है? गोल्गी बॉडी। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? आर ई आर।
जिस पे राइबोसोम नहीं पाते हैं उसको क्या कहते हैं? SCR। इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सिर्फ इसको उठाएंगे यहां बना के, आगे समझेंगे। नोट करिए। यहां सिर्फ गोल्जी बॉडी को उठाएंगे, यहां राइबोसोम है तो इसको कहेंगे RER। अभी बताया मैंने RER। इस पे राइबोसोम नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या होंगे? SER। यह क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और यह प्रोटीन सिंथेसिस। यहां से यहां जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यहां रिलीज होता है, यहां रिलीज होता है। चाहे ग्लाइको प्रोटीन बनाता है, ग्लाइको प्रोटीन एंड क्या क्या बनाता है? ग्लाइको प्रोटीन एंड, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको, ग्लाइको लिपिड, ग्लाइको लिपिड। और किसमें काम आता है? ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है किसमें काम आता है? पैकेजिंग, पैकेजिंग एंड, कल पढ़े थे हम लोग, कल मैंने डिफाइन किया था उसको, पैकेजिंग एंड टैगिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन क्या करता है? क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहते हैं? ग्लाइको, लिख लेंगे यहां पे, ग्लाइको, ग्लाइकोसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोसाइलेशन। ये वेसिकल कुछ मॉडिफाई करके कुछ वेसिकल्स बनाता है। क्या करता है? ये वाला जो वेसिकल है मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? कुछ वेसिकल बनाता है। उसमें क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो क्या करता है? पानी को तोड़ते हैं। क्या होता है इसके अंदर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो क्या करते हैं? पानी को ब्रेक करते हैं। इसमें क्या होता है? H प्लस प्रोटोन ज्यादा होता है, प्रोटोन ज्यादा होता है, तो क्या होता है? पीएच इसका क्या होता है? कम होता है। जिसका पीएच कम होगा वो क्या होता है? उसका एसिडिटी ज्यादा होता है। तो क्या लिखेंगे? एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? पीएच कम है तो क्या होगा? एसिडिटी ज्यादा होगा। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम, लाइसोसोम। क्या कहते हैं इसको? लाइसोसोम। इसको और क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। आप लोग पढ़े होंगे लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ये पूरा मैंने बताया था कि पूरा ये बोर्ड क्या है। मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और इधर क्या रहता है? मान लीजिए इधर क्या देगा? ये वैक्यूल है, वैक्यूल, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? स्टोर हाउस, स्टोर हाउस। क्या होता है? स्टोर हाउस। स्टोर हाउस मतलब इसमें क्या स्टोर करता है? वाटर स्टोर हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीट, वेस्ट मटेरियल, फिर सैप, एंथोसाइनिन, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। और इस लेयर का क्या नाम है? जो वैक्यूल का लेयर होता है उसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। क्या है? टोनोप्लास्ट। क्या है? टोनोप्लास्ट।
इसमें हो गया, इसको शूटर इसमें क्या क्या वो करता है स्टोर, वाटर, फीड, सेप, एंथोसाइनिन। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइट्रो सबने पढ़ रखा, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ अ सेल। पहले डायग्राम बनाएंगे उसका, तब क्या करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। यहाँ डायग्राम मान लीजिए इसका आउटर लेयर है, दूसरा लेयर क्या है, इनफोल्डिंग। इनर साइड क्या होता है, इनफोल्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टे। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कहां हुआ था, मान लीजिए कोई रेस्ट सेल है, उसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, जो मतलब किसी किसी सेल में क्या होते हैं, उसका वेरिएबल होते हैं, किसी में क्वांटिटी ज्यादा होगा, किसी में बड़ा होगा। मान लीजिए जो कोई सेल रेस्ट में है, उसमें क्या होगा, उसमें क्वांटिटी उसका क्या होगा, कम होगा। किसमें ज्यादा पाया जाता, किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो फ्लाई बर्ड्स होते हैं ना, फ्लाई विंग्स, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा क्या होती है, ज्यादा और बड़ी पाई जाती है, उसी में उसका खोज हुआ था। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, बात है ना समझ, जिसमें कोई सेल का ज्यादा काम पड़े, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे जो बर्ड्स होती हैं, उसमें विंग्स उसका क्या होता है, हमेशा काम करता रहता है, तो उसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है और बड़ी होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है, मोर परमिएबल। ये परमिएबल वर्ड है जो पिछले लेक्चर में कई बार आ चुका है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मोर परमिएबल, परमिएबल होता क्या है। और जो इनर है, इनर ये क्या होता है, इनर लेयर लेस परमिएबल, लेस परमिएबल। और जो इन दोनों के बीच में है उसको क्या कहेंगे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस क्या होता है, ये वाला एरिया उसको क्या कहें, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसमें क्या क्या पाया जाता है, सेल्स में क्या होती है, पूरा साइटोप्लाज्म होता है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका एरिया, जो एरिया है वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, METRIX, मैट्रिक्स। इसमें क्या डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो यहां लिख लेंगे DS, सब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये खुद आरएनए, यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो क्या है, यहाँ पे खुद का आरएनए होता है, आरएनए। जब आरएनए है तो क्या होगा, राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। तो यह आधा प्रोटीन बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, यहाँ राइबोसोम है। राइबोसोम कितना होता है, 70S। हम लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम में कितना होता है, राइबोसोम 70S। तो यहाँ लिख लेंगे 70S। और यहाँ पे प्रोटीन बनाता है, जिसको क्या कहते हैं,
सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, छोटा लिखा हूं, लिख लीजिएगा, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टे। इनफोल्ड क्यों होता है? जो इसका इनर वाला लेयर है इनफोल्ड क्यों होता है? क्यों? सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए। क्या होता है? क्यों होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज के लिए। जब सरफेस एरिया इंक्रीज है तो क्या होगा? रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा? रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। जब एक चीज और छूट रहा है, जब सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसमें एक पार्टिकल पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? एफ नोट, एफ नोट माइनस एफ वन पार्टिकल, पार्टिकल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एफ नोट माइनस एफ वन पार्टिकल। और फिर इसमें क्या होगा? रेस्पिरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पे क्या होगा? एटीपी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बता दिया मैंने कि सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो क्या होता है? एफ नोट माइनस एफ वन पार्टिकल क्या होता है? ज्यादा होता है, तो रेस्पिरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। एटीपी भी क्या होगा? इंक्रीज होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन जो होता है मोर परमिएबल होता है। ठीक है, जो इनर होता है लेस परमिएबल। और इसके अंदर जो ए वाला एरिया होता है, जो हम लोग सेल में पढ़े थे कि जो खाली एरिया अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एरिया उसको कहता है मैट्रिक्स। इसमें कैसा डीएनए होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। उसमें क्या होता है? उसका आरएनए भी होता है, आरएनए। आरएनए जब है तो राइबोसोम होगा। राइबोसोम कौन सा होता है? 70S राइबोसोम। और क्या बनता है? वो खुद का आधा प्रोटीन बनाता है जिसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। इनफोल्ड क्यों होता है? जो उसका इनर लेयर इनफोल्ड क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, एफ्लोटोन पार्टिकल का नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। रेस्पिरेशन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। एचपी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो वीडियो करते हैं यही समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।